एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती तो था लेकिन उतना ही लालची भी था। उसकी ये आदत धीरे धीरे गांव वालों के बीच एक पहचान बन गई थी। वो अपने आसपास की संपत्ति, जमीन, पैसे, हर चीज पर नजर रखता और सोचता कि कैसे सब कुछ उसी का हो जाए। बाजार में खरीदी कर रहे अकेले बच्चों के पैसे पर भी उसकी नजर रहती। वो चालाकी से जाता और उनके 50 रुपए के पैसे लेकर 1 रुपए की चॉकलेट बच्चों के हाथ में थमा देता। रघु को ये छोटी छोटी ठगी करने की आदत हो गई थी। आज तो बिना किसी मेहनत के 50 रुपए हाथ लगे हैं। अब तो एक अच्छी सी नींद आएगी। रघु अपने घर चला जाता है और जाकर सो जाता है। एक दिन रघु सुबह सुबह गांव में टहल रहा होता है। तभी रघु की नजर ठाकुर साहब के खेत पर पड़ती है। अगर मेरे पास ये सारी जमीन होती तो मैं भी अमीर बन जाता। हे ऊपर वाले, कुछ कर ताकि ये गरीब रघु कुबेर रघु बन जाए। इतना क्या है, रघु आगे बढ़ जाता है। तभी उसकी नजर गांव के सबसे भुलक्कड़ व्यक्ति भोलू पर पड़ती है, जो अपने खेतों से कटहल लेकर घर जा रहा होता है। यही मौका है इस भोलू को ठगने का। क्या भोलू, कल मैंने तुम्हें कटहल के लिए पैसे दिए थे और कहा था कि सुबह सुबह मेरे घर पहुंचा देना। नहीं आए, इसलिए मैं ही तुम्हारे खेत तुमसे मिलने आ रहा था। तुमने पैसे दिए थे रघु? मुझे बिल्कुल याद नहीं। कैसे याद होगा भाई? पैसे लेने के बाद किसी को कुछ याद थोड़ी ना रहता है। कैसी बात कर रहे हो रघु? क्या मैं तुम्हें ठग नजर आता हूँ? ऊपर वाला जितना देता है उतने में खुश रहता हूँ और किसी के हक का खाने का भी नहीं सोचता। अगर ऐसी बात है तो लाओ, कटहल दे दो। ठीक है, अगर ये तुम्हारे हक के हैं तो ये तुम्हारे पास ही होने चाहिए। ले जाओ ले जाओ। रघु भोला से कटहल ले लेता है। भोला वहाँ से चला जाता है। रघु मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि आज फिर बिना किसी मेहनत के उसके हाथ कटहल आ गए थे। अब घर जाता हूँ, कटहल की सब्जी बनाकर मजे से खाऊंगा। रघु घर की ओर जाता है। तभी उसकी नजर ठाकुर साहब पर पड़ती है, जो चबूतरे के पास खड़े होकर अपने आदमियों से ऐलान करवा रहे होते हैं। सुनो 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 गांव वालों, तुम सबको पता है कि ठाकुर साहब के पास कितनी बड़ी जमीन है। वो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, लेकिन उनके बाद इस जमीन को संभालने वाला कोई नहीं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि जो कोई भी 1 साल तक उनके खेतों में काम करेगा वो उन्हें अपनी आधी जमीन दे देंगे। सुनो सुनो सुनो। गांव के सभी लोग ये ऐलान सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। रघु के मन में भी लालच आ जाता है। तेरी तो लॉटरी लग गई रघु। अभी थोड़ी देर पहले ही तू ठाकुर साहब के खेतों को देखकर मन्नत मांग रहा था और अब वो अवसर भी आ गया है जो मुझे इस गरीबी से निकाल सकता है। अब तो मैं भी जमींदार कहलाऊंगा। मेरे भी आगे पीछे 4-4 नौकर होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, मजे ही मजे। अगले दिन रघु के साथ साथ गांव के कई लोग ठाकुर साहब की जमीन पर खेती करने आते हैं। ठाकुर साहब सभी को खेती के लिए अलग अलग जमीन दे देते हैं, जिन्हें उन्हें 1 साल तक अच्छे से संभालना है और अच्छा मुनाफा करके ठाकुर साहब को देना है। जितने लोग ठाकुर की जमीन पर खेती कर रहे थे, वक्त के साथ वे सभी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ठाकुर साहब ने पहले ही कहा था कि 1 साल तक मुफ्त में काम करना होगा और लोगों के लिए घर खर्च संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए गांव के सभी लोग वापस अपने घर की जिम्मेदारियों में लग गए। पर रघु ने हार नहीं मानी। वो पूरे 1 साल तो मेहनत करता रहा और साथ ही ठाकुर साहब की जी हजूरी करता और उनका ख्याल रखता, जिससे रघु अब ठाकुर साहब का प्रिय बन चुका था।
1 साल बाद ठाकुर साहब ने अपनी आधी जमीन रघु को दे दी और रघु की इतनी चापलूसी ने ठाकुर साहब का दिल जीत लिया था। इसीलिए अब वो ठाकुर साहब के घर पर ही रहने लगा था। ठाकुर साहब उसे अपने बेटे की तरह मानते थे, पर ये सब ठाकुर साहब के कई साल से रह रहे वफादार मुंगेरी लाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे रघु बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो इस बारे में ठाकुर साहब से एक दिन मौका देखकर बात करता है। ठाकुर साहब, आप उस नए छोकरे पर ज्यादा ही विश्वास कर रहे हैं। अरे मैंने उसके बारे में गांव में पता किया है। वो एक बहुत बड़ा ठग है। गांव में उसको सब चोर बुलाते हैं। वो एक लालची इंसान है। मुंगेरी लाल, तुमने मेरे साथ कई सालों से काम किया है। तुमने मेरा अकेलापन देखा है। इतने बड़े घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। पर जब भी रघु को देखता हूं तो मुझे मेरे बेटे की झलक उसमें दिखती है। अगर वो होता तो इसी तरह मेरे जमीन को संभालता। देखो ना, रघु की मेहनत ने इस साल हमें कितना मुनाफा दिया है। ठाकुर साहब, आप अब भी रघु का गुणगान कर रहे हैं। अरे आप वो सब क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो मैं और गांव वाले देख पा रहे हैं? आपने रघु के भेष में एक जहरीला सांप पाला हुआ है जो अपने लालच से इस पूरी हवेली को और आपको निगल सकता है। अब बस करो मुंगेरी। मेरे बाल मैंने यूं ही सफेद नहीं किए हैं। इंसान को पहचानना आता है मुझे। रघु पर अटूट विश्वास देखकर मुंगेरी लाल चुप हो जाता है और ठाकुर साहब को कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद ही वहाँ रघु आ जाता है। ठाकुर साहब, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। गर्मा गर्म जलेबी। आपने कहा था ना, इसे खाए आपको सालों हो गए हैं। अब इसे खाइए और बताइए मैं इतना खुश क्यों हूँ। जरूर, बाजार में तुमने अनाज को अच्छे दामों में बेचे होंगे। जी ठाकुर साहब, और ये रहे पैसे। रघु पूरी कमाई के पैसे ठाकुर साहब के हाथों में दे देता है। देखा मुंगेरी लाल, हीरे जैसा लड़का है रघु। बड़े भाग्य से ऐसे लोग मिलते हैं। मुनेरी लाल कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। मजबूरी है जमींदार, वरना ये मुलायम कड़क नोट देने की तो तनिक भी इच्छा नहीं थी। पर अब जल्द ही ये कड़क नोट, ये हवेली और तेरी सारी जमीन जायदाद मेरी होगी। रघु अपने मन में बड़बड़ाता है। तभी ठाकुर साहब उसकी ओर देखते हैं। कुछ कहा क्या तुमने रघु? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने ये जलेबी तो खाई ही नहीं। टेबल पे रखे रखे ठंडी हो जाएगी। मैं इसे खा लूंगा। तुम जाओ, जाकर आराम करो। रात काफी हो गई है। ठीक है, मैं जाता हूँ। आप इसे खाना मत भूलिएगा। ठीक है। ठाकुर साहब जलेबी उठाकर खाते हैं। रघु जो अपने कमरे में जा रहा होता है, वो रुककर जमींदार को जलेबी खाता देखता है तो मुस्कुराने लगता है। इस जलेबी से तुम्हारी मौत की शुरुआत हो चुकी है जमींदार। धीरे धीरे खाने में ऐसी दवाई दूंगा जो तुम्हें जल्द ही संसार से मुक्त कर देगी और फिर मैं बनूंगा तुम्हारा वारिस। अगली सुबह जब रघु ठाकुर साहब से मिलने उनके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि ठाकुर साहब को सर्दी लग गई है। उन्हें जुकाम और खांसी है। पास ही मुंगेरी लाल बैठा हुआ है। क्या बात है ठाकुर साहब, आप ठीक तो हैं? 5 बजे उठने वाले आप आज 8 बजे तक बिस्तर पर ही हैं। रघु, शायद मौसम बदलने की वजह से मुझे कमजोरी हो गई है और ठंड भी लग गई है। देखो ना, जब से उठा हूं सर्दी जुकाम से परेशान हूं। खांसी भी हो रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूं। नहीं, छोटी सी बीमारी है। मुंगेरी लाल ने दवा दी है, ठीक हो जाऊंगा।
तुम खेत पर जा रहे हो? हाँ, पर आपकी ऐसी तबीयत है तो सोच रहा हूँ रुक जाऊं। खेत जाऊंगा तो भी मेरा मन आपकी चिंता में अटका रहेगा। मुंगेरी लाल रघु की झूठी चिंता को साफ साफ देख सकता था। मुंगेरी लाल, आज खेत पर तुम चले जाओ, रघु को यहीं रहने दो। ये पास में रहेगा तो मैं ऐसे ही ठीक महसूस करूंगा। जैसा आपको सही लगे ठाकुर साहब। मुंगेरी लाल वहां से चला जाता है। इस रघु की असलियत लाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं ही इस पर नजर रखूंगा और इसको रंगे हाथ पकड़कर इसके चेहरे को बेनकाब करूंगा। मुंगेरी लाल खेतों में ना जाकर वापस ठाकुर साहब की हवेली की ओर चल देता है और छुप छुप कर रघु पर नजर रख रहा होता है। मौका अच्छा है, इस बुढ़े को खाने में ऐसी दवाई दूंगा आज कि अब ये फिर कभी उठ नहीं पाएगा। ऐसा बिस्तर पकड़ेगा कि गांव वालों को भी यकीन हो जाएगा कि बुढ़ापे में खटिया पकड़ लिया इस जमींदार ने। कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मुंगेरी लाल दरवाजे के पीछे खड़ा हो सब सुन लेता है। अच्छा, तो ये है इस बदमाश की योजना। किसी की जान लेकर राजा बनने का सपना देख रहा है। अब इसको रंक न बना दिया तो मेरा नाम भी मुंगेरी लाल नहीं। कुछ देर बाद रघु खाने में दवाई मिलाकर ठाकुर साहब के पास ले जाता है। ठाकुर साहब, देखिए आपके लिए गर्मा गर्म सूप लाया हूँ। इसे पीकर आपको काफी राहत मिलेगी। तुम मुझे ठाकुर साहब मत बुलाया करो रघु, मैं तो तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। क्या तुम्हें मैं पिताजी के जैसा नहीं लगता? मुझे बापूजी कहकर बुलाया करो ना रघु बेटा। रघु का दिल ठाकुर साहब की बातें सुनकर पिघलने लगता है, पर रघु खुद को संभालते हुए अपने मन में कहता है, आज मैं नहीं पिघलूंगा। अब अमीर बनने में एक कदम की दूरी है। इस बुढ़े के कोमा में जाते ही मैं बन जाऊंगा अमीर, और इस सपने को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ये बुढ़ा मुझे कितना भी अपनी मीठी बातों से फंसाने की कोशिश करे, पर मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, अब से मैं आपको बापूजी कहूंगा। ठीक है बापूजी, अब चलिए पहले ये सूप पीजिए। ठाकुर साहब सूप पीने ही वाले होते हैं कि तभी मुंगेरी लाल वहां आ जाते हैं। रुक जाइए ठाकुर साहब। तभी मुंगेरी लाल के पीछे से पुलिस भी आ जाती है। पुलिस ठाकुर साहब के पास से वो सूप की कटोरी उठा लेती है। मुंगेरी लाल का कहना है कि इस सूप में रघु ने कोई दवाई मिलाई है जो आपकी जान भी ले सकता है ठाकुर साहब। इसीलिए इस सूप को रघु को पीना होगा, तभी उसकी बेगुनाही साबित होगी। नहीं, ये झूठ है। जरूर मुंगेरी लाल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है रघु, तो तुम इस सूप को पीकर अपनी बेगुनाही साबित कर दो। नहीं मतलब रघु पुलिस के हाथ से वो सूप छीनकर गिरा देता है। तभी पुलिस के साथ आए हुए कुत्ते उस चिकन सूप को पी लेते हैं, जिससे वे जमीन पर बेसुध हो जाते हैं। ठाकुर साहब को कुत्ते की ऐसी अवस्था देखकर यकीन हो जाता है कि रघु ने विश्वासघात किया है। क्यों रघु, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें अपना बेटा मान रहा था और बहुत जल्द खुद ही सब कुछ तुम्हारे नाम करने वाला था, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें राक्षस बना दिया और तुम इस बाप के प्रेम को नहीं देख पाए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, जिसका इतने प्रेम में भी दिल न पिघला हो वो इंसान हो ही नहीं सकता। इसे कड़ी सजा दिलाइए ताकि इसे पता चले कि अति लालच सिर्फ और सिर्फ विनाश का कारण बनता है। पुलिस रघु को लेकर चला जाता है और उसे एक लंबी सजा मिलती है और उसे गांव से भी निकाल दिया जाता है। कहाँ रघु को उसके नसीब और मेहनत ने सब कुछ दे दिया था, पर उसके लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था।